मेरे अत्यंत प्यारे साथियों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक गांव में एक जमींदार थे जो बहुत वर्षों से बहुत बीमार थे। इलाज करवाते, कोई फ़ायदा ना होता। डॉक्टर, हकीम, किसी को उन्हें नहीं छोड़ा। यहाँ तक टोने टटके वालों को भी दिखाया, कोई लाभ नहीं। तो एक बार उनके गांव में एक सन्यासी आए, साधु महात्मा। उन्होंने सोचा लाओ इनके भी दर्शन कर लेता हूँ, हो सकता है इनके दर्शनों से कुछ लाभ मिल जाए। तो वो साधु महाराज के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचे और उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और बोले कि भगवान, मैं इस गांव का ज़मींदार हूँ। मेरे पास सैकड़ों बीघे ज़मीन है और इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे को लाइलाज रोग है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है और वो ठीक ही नहीं होता है। बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा क्या रोग है तुम्हें, क्या परेशानी है, कुछ बताओ। तो उसने कहा, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब आप कुछ मेहरबानी करें। महात्मा जी ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली और ध्यान अवस्था में चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात कहूँ, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जमींदार बोला, बिल्कुल पूछिए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, कुछ भी आप पूछें। तो उन्होंने कहा, तुमने कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाया कि बहुत ज़्यादा उसका दिल दुखाया हो, उसने तुम्हें जी भर के बददुआएं दी हों, उसी का दंड तुम आज भोग रहे हो। तुम्हारे दुख देने से वो इतना अत्यधिक दुखी हुआ कि उसने तुमको जी भर की बददुआएं दी, जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो। उसने, नहीं बाबा, ऐसा तो नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। तो संत जी बोले, याद करो, सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो तुमने नहीं छीनी, किसी को नौकरी से निकाल दिया हो, किसी को बेहद तकलीफ दी हो, किसी का हिस्सा तुमने ज़बरदस्ती ले लिया हो, तुमने खुद ही उसे नहीं संभाला और दूसरे हिस्सा लेकर के उसकी खुद संभाल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। अब महात्मा जी की पूरी बात सुनने के बाद जो जमींदार था वो खामोश हो गया और शर्मसार हो गया, पानी पानी हो गया, उसको बड़ी लज्जा आ रही थी। उसने कहा कि भगवान, मेरी एक भाभी है, मेरी भाभी विधवा है और मैंने उनके हिस्से की ज़मीन ले ली। मैंने सोचा ये अपना ज़मीन जायदाद सब अपने भाइयों को दे देगी और इसका ये करेगी क्या। तो मैंने उसका वो हक ले लिया। वो ज़मीन में अपना हिस्सा मांगती थी, मैंने उसे नहीं दिया और मैं यही सोचता था कि ये कुछ क्या करेगी लेकर के, अपने भाइयों को देगी, इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। तो वो जो सन्यासी थे ना, उन्होंने कहा, देखो, आज से ही तुम हर महीने 100 रुपये अपनी उस विधवा भाभी को भेजना शुरू कर दो। ये बेटा कहानी उस समय की है जब 100 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी। 100 रुपये में पूरा घर आराम से बैठकर खा सकता था। तो उसने कुछ सोचा और सोच के उसने पैसा भेजना शुरू कर दिया। 3 हफ्ते बाद जमींदार स्वयं चल करके सन्यासी के पास गया और बोला कि बाबा, मुझे 75% आराम मिल गया है। और वो सन्यासी सोचने लगा,
75% इसको क्यों आराम मिला? इसको तो पूरा पूरा आराम मिलना चाहिए था। कितना चाहिए बताओ? तुम कितना पैसा अपनी भाभी को भेजते हो? तो उसने कहा 75 रुपये महीना। कहा अच्छा, तो तुमको इसीलिए पूरा आराम नहीं मिला, तुम इसीलिए पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। कहा अगर तुम्हें पूरी तरह ठीक होना है और ठीक होना चाहते हो तो तुम उसका हक उसे दे दो। कहा अरे मूर्ख आदमी, मर जाएगा, ये सारी दौलत, मकान, जमीन जायदाद, रुपया पैसा सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितने दिन संसार में हो कम से कम उतने दिन तो सुखपूर्वक जी लो। तुम ठीक नहीं होगे, अभी तो तुम्हें इतना कष्ट है, आगे न जाने तुम कितने कष्ट भोगोगे। अभी भी तेरे मन में लालच समाया हुआ है कि उसको 75 रुपये महीना भेज रहा है। अब उस जमींदार की तो नैन चक्षु खुल गए, उसको ज्ञान हो गया। उसने पूरे गांव वालों के सामने अपनी भाभी को उसके भाइयों सहित इज्जत सम्मान के साथ बुलाया और उसका पूरा पैसा उसको दिया। उसको उसकी ज़मीन जो थी, जो उसका हक था, वो दिया। कान पकड़ के, हाथ जोड़ के, बार बार पैरों को छू करके उससे माफ़ी मांगने लगा। कहा भाभी, आप मेरी भाभी हो। भाभी माँ के समान होती है, माँ का रूप होती है, और माँ का हृदय तो बहुत कोमल होता है। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे कान पकड़ क्षमा मांगता हूँ, मैं आपके पैर छूता हूँ। और वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद उसकी जो भाभी थी उसका दिल पसीज गया। उसने उसको बड़े प्यार से उठाया और कहा जाओ, मैं तुम्हारी गलतियों के लिए तुमको माफ़ करती हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जितने दिन संसार में रहो खूब सुखपूर्वक आनंदमय जीवन जियो। और मेरी लाडलो, मेरी प्यारे बच्चों, उसके बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, हम शरीर से स्वस्थ रहें, पहला सुख ये है। दूसरा सुख हाथ में माया, हमारे पास पैसा हो, किसी से मांगना न पड़े। तीसरा सुख सुलक्षणी नारी। चौथा सुख सुत हो आज्ञाकारी। अगर पत्नी चरित्रवान है, अपने घर को मानती है, तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं। और बेटा आज्ञाकारी हो तो फिर क्या कहने, तो घर तो साक्षात स्वर्ग बन जाता है। हम आपसे क्या कहते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने से बड़ों का आदर करो। तो मेरे लाडलों, आज की कहानी कैसी लगी? और आपने तो कहीं जाने अनजाने में किसी का हाथ तो नहीं मारा, क्योंकि परमात्मा की लाठी बेआवाज़ है, वो कब कहाँ किस पर बरसे कोई नहीं जानता। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। बस इतनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।